jQuery एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइट वेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को स्टैंडर्डाइज किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। jQuery का ऑब्जेक्टिव ये था कि राइट लेस डू मोर, कम स्टेप्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज नहीं हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते थे। एक सिंपल आपको टेबल मैनिपुलेट करना है, बटन मैनिपुलेट करना है, डिव मैनिपुलेट करना, उसके लिए जो ऑपरेशंस आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते थे, स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करनी पड़ती थी, वो ज़्यादा थी। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कॉमन टास्क हैं, जो स्टैंडर्डाइज टास्क हैं, उनके लिए सिंप्लीफाइड मेथड फंक्शंस दे दिए जाएं। आप उन फंक्शंस को कॉल करें और आपका काम हो जाए। तो जो काम 4, 5 या 10 लाइनों में कोर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता था, jQuery में वो 1, 2 या 3 लाइंस में होने लगा। तो उसकी वजह से जावास्क्रिप्ट की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जावास्क्रिप्ट का ईज़ ऑफ यूज़ इतना ज़्यादा था कि लोगों के लिए वो फर्स्ट लैंग्वेज बन गई। और एक वक्त ऐसा भी था कि jQuery को लैंग्वेज समझा जाने लगा, क्योंकि जब भी आप कोई काम करें, कोई इम्प्लीमेंटेशन करें, आप jQuery में करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने सिंप्लीफाई कर दिया था जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन को। jQuery की खूबी ये है कि वो एक सिंप्लीफाइड लाइब्रेरी है। आप कोई भी मुश्किल टास्क सिंप्लीफाइड स्टेप्स में jQuery में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन jQuery का प्रॉब्लम ये था कि jQuery आपके पेज में, पर्टिकुलर पेज में इंक्लूड होती है, और उस पेज में आप जो भी फीचर्स उसके यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे जैसे एप्लीकेशंस बड़ी होती जाती हैं, आपका UI कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, jQuery का कोड अनमेंटेनेबल हो जाता है, क्योंकि वो फंक्शंस हैं, कॉलिंग है, वो आपके पेज में इंक्लूड हैं। तो आपका पेज कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है और jQuery का कोड अनमेंटेनेबल होता चला जाता है, और आपके पेज में बहुत सारी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। इसको मॉन्स्टर साइज जेएस कहते हैं, कि एक स्पागेटी कोड मौजूद है एक सिंगल पेज के अंदर, जिसमें आप सारा कोड लिखा हुआ है। क्योंकि एजेक्स की वजह से डेस्कटॉप लाइक एप्लीकेशन बन रही थी, तो ज़्यादातर बिजनेस लॉजिक, क्लाइंट साइड मैनिपुलेशन, नेविगेशन ब्राउज़र में आ गई थी, सर्वर पे नहीं थी। अब जब सब कुछ ब्राउज़र में है, तो उसको मैनेज करने के लिए jQuery यूज़ होने लगी। जब jQuery यूज़ होने लगी, तो ये सारे टास्क जब jQuery से होते थे, तो वो पेज आपका कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से jQuery ये लैग करती थी, क्योंकि उसमें एक पेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आपको फीचर्स चाहिए वो मौजूद हैं, लेकिन कोई स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। एक बड़ी रिच एप्लीकेशन को बनाने के लिए, जीमेल, फेसबुक टाइप की अगर आपने एप्लीकेशन बनानी है, जो कि कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होती हैं, तो jQuery के थ्रू अगर आप बनाएंगे, तो वो आपके जावास्क्रिप्ट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देगी, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, क्योंकि jQuery पेज बाय पेज, हर पेज में इंक्लूड होती थी, तो आपका एक HTML पेज उसकी जावास्क्रिप्ट है, दूसरा HTML पेज उसकी जावास्क्रिप्ट है, तो वो पेज बाय पेज इंप्लीमेंट होती थी। अब आपने क्रॉस पेज, एक UI से दूसरी UI में कम्युनिकेट करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए भी कोई प्रॉपर तरीक़ेकार मौजूद नहीं था, क्योंकि jQuery इसलिए बनी नहीं थी। jQuery आपकी जावास्क्रिप्ट किसी पर्टिकुलर पेज में मौजूद हो, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बनी थी।